हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिन्हें कि नवीन सर करवा रहे हैं, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। पीछे के जो 8 प्रैक्टिस सेट है उसका भी हम रिवीजन कर चुके हैं। और जो वीडियो है वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बिल्कुल एक प्लेलिस्ट बना रखी है आरआरबी एनटीपीसी के नाम से, उसमें सभी वीडियो मिल जाएंगी। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये हैंड रिटन नोट्स है उसी प्रैक्टिस सेट के। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की सेट को। तो प्रश्न नंबर पहला है, जिसमें भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पूर्वी यूपी, यहाँ पे यूपी आएगा। और बिहार में खिचड़ी उत्सव कहते हैं इसे। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण कहते हैं। पंजाब और हरियाणा इसमें माघी कहते हैं। केरल में मकर विलक्कू कहते हैं। असम में माघ और भोगाली कहते हैं। कर्नाटक में अलू बिरोद्दू कहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। और ये पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। पहला दिन जो होता है वो भोगी पोंगल होता है, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानू पोंगल। प्रश्न नंबर 2, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। तो ये मणिपुर से संबंधित है। इनापी और फानेक ये पोशाक है, ये भी मणिपुर से संबंधित है। संबलपुरी पोशाक ये ओडिशा से संबंधित है। कुसाऊ साड़ी ये केरल से संबंधित है। मेखला चादर असम से। फेरन जम्मू कश्मीर से। कुचैरा ये छत्तीसगढ़ से। जिम्फांग मेघालय से। लिंगा ये मध्य प्रदेश से। इलकई साड़ी कर्नाटक से। क्रोनो और पटोला ये गुजरात से। नौवारी महाराष्ट्र और गोवा से। मिर्जई बिहार से। प्रश्न नंबर 3, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो पहले थे गोविंद बिहारी लाल, 1937 में इन्हें मिला था। पुलित्जर पुरस्कार है ये 1917 में शुरू हुआ था, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। और ये यूसुफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, वो है। तो उनमें आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये वेस्ट बंगाल में है और ये 1999 में जोड़ा गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये 2005 में। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है और ये 2008 में जोड़ा गया। हिल फोर्ट, टोटल हिल फोर्ट जो है वो 6 है, जो कि राजस्थान में है। जो आते हैं कुंभलगढ़, आमेर, गांगरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर किला। ये 2013 में लिस्ट हुए थे ये 6 जो हिल फोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये 2004 में लिस्ट हुए थे, जो कि मुंबई में है। और इसके जो वास्तुकार है वो FW स्टीवेंस थे। प्रश्न नंबर 5, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये मैड्रिड स्पेन में स्थित है। WIPO इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र जन संख्या कोष इसका न्यूयॉर्क में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका बर्लिन में है। UNODC इसका है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम, इसका वियना में है। UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका भी वियना में है। और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय इसका टोक्यो जापान में है। प्रश्न नंबर 6, विश्व एनिमेशन दिवस ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को इंटरनेशनल मलेरिया दिवस। 10 अगस्त को इंटरनेशनल लोन दिवस। 3 जून को इंटरनेशनल साइकिल डे। 8 जून को इंटरनेशनल ओशियन डे। 14 जून को इंटरनेशनल रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 17 जून इंटरनेशनल मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस। 28 मई इंटरनेशनल भूख दिवस। 8 सितंबर इंटरनेशनल साक्षरता दिवस और 18 सितंबर को इंटरनेशनल बांस दिवस, बांस यानी कि बम्बू दिवस। प्रश्न नंबर 7, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये रस्किन बॉन्ड है। और इनकी अन्य पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, टाइगर इन द टनल और रोड्स टू मसूरी। प्रश्न नंबर 8, राम खेलिए किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये बिहार का है। बिहार के जो अन्य लोक नृत्य है झिझिया, धोपिया, कटफोड़वा, जाट जटिन और कमला। हरियाणा के धमाल और सांग। केरल के कोलकली, पुलकली। मध्य प्रदेश के जवारा, मटका और फूलपत्ती। असम के है राखलीला। मणिपुर के नुप्पा। वेस्ट बंगाल के गंभीरा। छत्तीसगढ़ के डकला। अरुणाचल प्रदेश का बोर्डोछम और मुखोटो। प्रश्न नंबर 9, किसके प्रति नियंत्रण एवं आलेखन प्रेक्षक जिम्मेदार है। तो ये संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। आर्टिकल 148 में पद के बारे में बताया है, कैग के जो पद होता है उसके बारे में। आर्टिकल 149 में इसके पद की शक्ति और कार्य के बारे में। आर्टिकल 151 में रिपोर्ट के बारे में। और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। शपथ, त्यागपत्र और रिपोर्ट ये सभी चीज़ें ये राष्ट्रपति को सौंपता है जो कैग होता है। कैग PAC की बहन कहा जाता है इसे। और 1858 एक्ट से ही बना था। पहला कैग जो था वो एडमंड ड्रुमंड था, पहले भारतीय वीर नरहरि राव थे, जो कि 1950 से 54 तक थे। वर्तमान कैग के संजय मूर्ति है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक होता है। वेतन इनके संचित निधि से दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 60 होनी चाहिए। और जो इसमें मिनिमम में अपवाद आते हैं वो आता है गोवा
मिजोरम और सिक्किम। गोवा और मिजोरम की 40 सीटें और सिक्किम की 32 सीटें। सबसे ज़्यादा सीट यूपी की 403 सीटें। आर्टिकल 79 इसमें संसद के बारे में बताया। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद और 170 में विधानसभा के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 11, विधान परिषद वाले राज्य। तो ये टोटल 6 राज्य हैं, जिसमें कर्नाटक इसमें 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, जो तेलंगाना है उसमें 40 सीटें विधान परिषद की, आंध्र प्रदेश में 58 है, बिहार में 75 है और यूपी में 100 है। एमएलसी चुने जाते हैं, जो विधान परिषद होती है उसमें एमएलसी चुने जाते हैं, जो इस प्रकार चुने जाते हैं कि 1/6 राज्यपाल द्वारा, 1/3 विधानसभा से, 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/12 शिक्षक और 1/12 स्नातक में से होते हैं। जो शिक्षक और स्नातक होते हैं, इनमें शिक्षक जो होता है उसे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो स्नातक होता है उसने जो स्नातक है वो 3 साल पहले पूरी कर ली हो। प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 153 ये राज्यपाल के बारे में बताता है। आर्टिकल 154 कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 159 शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 161 समाधान के बारे में बताता है और जो आर्टिकल 212 इसमें अध्यादेश के बारे में, जो कि 6 महीने और 6 वीक तक लागू रहता है। जो गवर्नर होता है वो एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक गवर्नर हो सकते हैं। यह आर्टिकल 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 13, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लड़ाई किस वर्ष आ रहा था? तो ये 1757 में आ रहा था। 23 जून 1757 को हुई थी और ये अंग्रेज शासन की शुरुआत मानी जाती है। जो ये लड़ाई हुई थी ये नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे हुई थी। इसमें सिराज वर्सेस क्लाइव हुआ था। जो क्लाइव था ये अंग्रेजों की तरफ से था। सिराज जिसका सेनापति था मीर जाफर और इसके पुत्र का नाम था मीरन, जिसने सिराज की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 14, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो इसने महलवाड़ी प्रणाली शुरू की थी, होल्ट मैकेंजी, और इसके साथ था मेंटेनेंस, और ये 1822 में शुरू की थी। ग्राम प्रधान भुगतान करता था इसके लिए। स्थायी बंदोबस्त ये 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। रैयतवाड़ी 1820 में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने विकसित की थी। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगाल में स्थापित किया था। रिसरा श्रीरामपुर में किया था। जॉर्ज ओकलैंड ने इसे स्थापित किया था। जॉर्ज ओकलैंड ने स्थापित किया था। और पहली जो कपास मिल थी वो फोर्ट ग्लस्टर कलकत्ता 1818 में स्थापित की गई। पहला कपड़ा मिल 1851 मुंबई में। पहला अखबारी कागज मिल ये नेपानगर मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 16, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार में हुआ था, गंगा नदी के किनारे, और इसमें अंग्रेज राज्य की स्थापना हो गई थी और इसी में अंग्रेज राज की स्थापना हुई। इसमें जो युद्ध हुआ था वो हेक्टर मोनरो वर्सेस मुगल शाह आलम सेकंड था और अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। इसमें एक तरफ ये 3 थे और एक तरफ हेक्टर मोनरो था, जिसकी जीत हो जाती है। और इसमें 2 संधियाँ होती है जिन्हें कि इलाहाबाद की संधियाँ कहती है, जो कि पहली 12 अगस्त 1765 को, दूसरी 16 अगस्त 1765 को हुई थी। 15 प्रश्न नंबर 17, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ये अग्नि चट्टानें होती है और इसमें जो इसके अन्य उदाहरण आते हैं बेसाल्ट, डायोराइट। अवसादी चट्टानें इसमें बलुआ और चूना पत्थर। कायांतरित चट्टानें इसमें आते हैं स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट और सिस्ट। प्रश्न नंबर 18, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द खालिस्तान दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है, तो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। प्रश्न नंबर 19, सौरमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है, तो ये भूमध्य रेखा में होती है। सबसे ऊपर सौरमंडल होता है जो कि 12 किलोमीटर तक होती है और जो सारी मौसमी घटनाएं होती है वो इस सौरमंडल में होती है। फिर आता है समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, हवाई जहाज इसी में उड़ती है। फिर आता है मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 तक, और फिर आता है तापमंडल जो कि 80 से 400 किलोमीटर। उसके बाद बाह्य मंडल जो कि 400 से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 20, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये बैरन द्वीप पर है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है और ये साउथ एशिया का भी एकमात्र ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप इस पे एक सुप्त ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो मोना लोआ है जो कि यूएसए में है और सबसे ऊंचाई पर ओजस डेल सलाडो है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष चल्ला सेठी है जो कि 27वें अध्यक्ष है और 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना था, जिसे कि बाद में 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया। 1840 में एक बैंक बना, बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया जो कि 27 जनवरी 1921 को बना था। और इसी में एक एक्ट आया गया 1955 का एक्ट आया जिससे कि इसे राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि 1 जुलाई 1975 को इसे राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई। और जो गोरे वाले समिति है वो एसबीआई से संबंधित है और एसबीआई के जो पहले अध्यक्ष थे वो जॉन मैथाई थे। प्रश्न नंबर 12, भारत के आरक्षित नकदी निधि
अनुपात का निर्धारण खालिस्तान द्वारा किया जाता है, वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, एनएफटी और आरटीजीएस खालिस्तान के साधन है, तो ये मुद्रा अंतरण के साधन है। एनईएफटी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें जो मिनिमम अमाउंट आप भेज सकते हैं वो 1 रुपये है और मैक्सिमम में नो लिमिट होती है। आरटीजीएस इसमें रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, इसमें मिनिमम 2 लाख होती है और मैक्सिमम नो लिमिट होती है। आईएमपीएस इसमें मिनिमम 1 रुपये होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और ये एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 2013 में इसके लिए एक्ट आया था और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। प्रश्न नंबर 24, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आईएफएससी इसका है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एमआईसीआर इसका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए नवीन सर करवा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये जो पीडीएफ है आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।